अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरी पहले एक वीडियो थी सारिन मनी साहब पर, जब वो गिरफ़्तार हुए थे, और जो मैंने उस वीडियो में बताया था आप लोग जाके सुन सकते हैं कि उसमें मैंने क्या हकीकत बताई थी। अब मैं आगे का बताने जा रही हूँ। मुझे उस वीडियो के बाद कहा गया कि आप कैसे जानती हैं सारिन मनी को, आपका कोई रिश्ता है सारिन मनी से, आप ये बातें कैसे कर रही हैं, इनमें कोई हकीकत नहीं है, आप झूठ बोल रही हैं और आपने पैसे लिए हैं लोगों से, आप पैसे लेके ये बात कर रही हैं। और जहाँ तक बाकी बातों की बात आई है वो मैं बात करती हूँ अभी। जहाँ तक ये बात आती है कि मेरा सारिन मनी से कोई रिश्ता है, तो मैं उन सब के लिए बता दूँ मेरा सारिन मनी साहब से कोई रिश्ता नहीं है, इंसानियत का भी रिश्ता नहीं है उस साहब से मेरा, क्योंकि मैं इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। और बाकी बात कि मैं कैसे जानती हूँ तो मैं अभी बताती हूँ आगे अपनी वीडियो में कि मैं कैसे जानती हूँ। रही बात आप जो लोग कह रहे हैं कि सारिन मनी बहुत अच्छा है, इतने नेक काम करे हैं, लोगों की शादियाँ कराई हैं और भले के लिए सोचा, अगर बच्चे बेचे तो ये कोई भले के लिए नहीं सोचा। वो लोग जो बोल रहे हैं उनको हकीकत नहीं पता तो ना बोले। ये टीवी प्रोग्राम्स में देख के शोज़ और ड्रामे आप लोग बहुत कुछ असम्पशन कर लेते हैं। आपने ड्रामा जो आप देखते हैं क्या वो हकीकत में एक्ट्रेसेस के साथ, हमारी शोबिज़ की जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके साथ हो रहा होता है क्या? नहीं, दे आर स्पेंडिंग अ वेरी गुड लाइफ इन देयर लाइव्स। यहाँ जिस ड्रामों में दिखा रहे थे जुल्म सह रही हैं, वो उसका तो एक हल्का सा एक ड्रॉप भी नहीं पड़ रहा होता उनकी असल लाइफ पर। तो ये टीवी ड्रामास में, शोज़ में, मॉर्निंग शोज़ में आ गए अपनी पब्लिसिटी के लिए, उन्होंने दिखा दिया शादियां करवा रहे हैं। ये सब एक ड्रामा था, सब एक ड्रामा, टोटली ड्रामा। डोनेशंस लेने के लिए लोगों से और बाहर इंटरनेशनल कंट्रीज से डोनेशंस लेने के लिए, और वो डोनेशंस उन लोगों पे नहीं लगती जिनके लिए दी जाती हैं। वो जो शादियाँ थी वो ड्रामा था, ढोंग था। इसी तरह एक मॉर्निंग शो देखकर मेरी मदर ने भी उनको सारिन मनी साहब के ऑफिस गई और उनको डोनेशन दी। डोनेशन में हमने एक बहुत बड़ा प्लॉट दिया था, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का बहुत बड़ा प्लॉट था, वो दिया था। कुछ पैसे थे और कुछ जेंट्स सूट्स थे जो हमने उनको दिए थे कि, और मेरी मदर ने ये कहा था उस प्लॉट के लिए कि आप शादियां करवाते हैं तो इस प्लॉट को डिवाइड करके उनके घर बनवा दीजिएगा, या उस प्लॉट को बेचकर इस प्लॉट के पैसे से उनके लिए घर का इंतज़ाम करवा दीजिएगा जिनकी आपने शादियां करवाई है। और ये प्लॉट क्यों दिया था मेरी मदर ने, क्योंकि मेरे फादर की डेथ हो चुकी थी और मेरी मदर ने कहा कि चलो मैं ये एक सदका कर देती हूँ, मेरे फादर को सवाब पहुँचेगा, मेरे पास एक चीज़ है और ये बंदा इतना नेक काम कर रहा है, सारे खर्चे उठाते हैं, वो घर भी बनवा के देगा, कारोबार भी करवा के देगा जिनकी शादियाँ करवा रहे हैं। तो मेरी मदर आ गई, जैसे आप सब लोग भी आ गए हो इस ड्रामे में उनके। तो वहाँ बैठकर जब हमने दे दिया, हम तो दे दिया, इसके बाद हम बैठे हुए थे वहाँ। उस दिन से हमने, बाद में भी हम कितनी दफ़ा गए डोनेशन देने, हमने यही देखा कि कभी किसी के नाम पे पैसे लिए जा रहे हैं और कभी किसी के नाम पे लिए जा रहे हैं। पर वो पैसे वहाँ हमने ये भी देखा कि किस तरह ज़मीनों पे सबके साथ मिलकर कब्जे किए जा रहे हैं किसी की प्रॉपर्टीज़ पर, और ये भी देखा जो डोनेशन इनके नाम पे ली जा रही है उन तक नहीं पहुँची, वो सब इनकी अयाशियों में लगी। और ये कि जो बच्चे इन्होंने बेचे उसके लिए उन्हें पैसे लिए, वो पैसा इन्होंने अपनी अयाशियों में खर्च करा। एक बंदे जिसके पास कोई जॉब नहीं है, जो एक वेलफेयर का एक चला रहा है, उस वेलफेयर में से उसका कितना हक है लेने का, एक सैलरी, उसके पास वीगो कहाँ से आई, उसके खर्चे का उठाने के लिए पैसा कहाँ से आया। एक हमारे मशहूर रिपोर्टर हैं, उन्होंने कहा कि उनके पास तो 2 छोटी गाड़ियाँ हैं, वो 2 छोटी गाड़ियाँ पता नहीं उनको कहाँ से 2 छोटी गाड़ियाँ वो दिखाई दी जो उनका बेटा इस्तेमाल करता है गाड़ी, वो स्पोर्ट्स कार है।
और आपको पता है वो स्पोर्ट्स कार कितने की है? करोड़ों की, करोड़ों में उसकी वैल्यू है। इनके हर बच्चे के पास अलग अलग गाड़ियाँ, और वो भी करोड़ों की गाड़ियाँ, लाखों की नहीं करोड़ों की गाड़ी। तो सबका खर्चा उठाने के लिए पैसे कहाँ से आए? एक बंदा जो सबके नाम पे डोनेशंस ले रहा है, वो डोनेशन उन पे नहीं लग रही जिनके लिए ले रहा है वो पैसे। शेल्टर के लिए जो डोनेशन आ रहे उसमें से भी अपने हिस्सा रख रहे थे, 60-40%, 60 मेरा 40 शेल्टर का। ये बात मेरी कानों सुनी है, और जितनी बातें मैं यहाँ कर रही हूँ ये सब मेरे कानों से और आंखों देखी है। और जो इस क्राइम में शामिल है या था, वो भी अपना कोई भी सच नहीं कबूलेगा। और जो मेरे एक मशहूर रिपोर्टर ने कहा कि हम दुआ करेंगे ये बात गलत साबित हो जाए, पाकिस्तान बदनाम हो रहे हैं, तो मेरे भाई, पाकिस्तान बदनाम नहीं हो रहा, पाकिस्तान बदनाम नहीं हो रहा, पाकिस्तान की इज्जत हो रही है। और ये अमेरिका ने पकड़ा है, हम नहीं पकड़ते कभी भी। हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में बहुत कुछ होता है। तो इस तरह ग्रीन पासपोर्ट की जो वैल्यू नहीं है वो हो जाएगी वैल्यू। और ये जो वकला हजरात इनके यहाँ केसेस लड़ते हैं, कहते हैं कि हम फ्री में केसेस लड़ते हैं, तो ये सब बात गलत है। और इस बात पर लाखों नहीं करोड़ों रुपए डोनेशंस आती हैं, और बाहर से भी लोग भेजते हैं। तो वो सब डोनेशंस भी सालिम बनी साहब, उनके ख़ानदान वालों की और लॉयर्स की अयाशियों में लगती है। क्योंकि जो अब क्लाइंट्स आते हैं केसेस के लिए, ये लोग उनसे हर हेयरिंग के 5000 रुपीज़ लेते हैं। 5000 रुपीज़ हर हेयरिंग पे ली जाती है। तब उनके केसेस में जाके खड़े होते हैं और बोलते हैं। बाज़ दफ़ा खड़े होके, पैसे लेके खड़े होके भी उसको नहीं चलाया जाता, केसेस को ख़राब कर दिया जाता है केसेस में। तो और जो लोग इनको डोनेशंस दे रहे थे, जो इनके ट्रस्टीज बने हुए थे, वो अपना काला पैसा यहाँ लगा रहे थे, ब्लैक मनी को वाइट कर रहे थे इस तरीके से। मेरे सामने एक लड़की आई, उसके नाम पे लाखों रुपए डोनेशन आई, पर उस पर 1 रुपया भी नहीं लगा, और सारा इनके अकाउंट में चला गया सालिम बनी साहब। और वो बहुत अच्छे माँ बाप की लड़की, ख़ानदान की लड़की, और बहुत बड़ी पार्टी से ताल्लुक़ है था उसके माँ बाप का। उसके दोनों माँ बाप की डेथ हो चुकी है। तो कहने का मकसद ये था कि पाकिस्तान बदनाम नहीं होगा, पाकिस्तान की इज्जत होगी कि पाकिस्तान में भी कोई काम हुआ, पाकिस्तान में भी मुजरिमों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई। और रही बात जो बच्चे सेल होते हैं, वो बच्चे आगे जाके क्या होता है ये हम सबको पता है उन बच्चों के साथ। और पर वो डोनेशंस के जो पैसे आ जाते हैं, बच्चे बेच दिए जाते हैं, तो जो पैसे आते हैं वो इनकी जेब में चल जाते हैं सालिम बनी साहब के, इनके खर्चों के लिए, इनकी अयाशों के लिए, इनके ख़ानदान वालों की अयाशों के लिए। वरना आप बच्चे ऐसे क्यों नहीं दे देते? आपने लड़कियां ऐसी क्यों नहीं दे दी? आपने क्यों लाखों रुपए डोनेशंस लिए? मेरे सामने का एक वाक़या है कि 30 लाख रुपए लिए थे मेरे सामने, और वो कोई रिटर्न नहीं था। तो कहने का मकसद ये है कि हम, और आज की वीडियो का मकसद ये है कि हम गलत को प्रमोट ना करें, गलत का साथ ना दें, गलत को गलत कहना सीखें। कल को हमें भी जवाब देना है सबको, और हमारे भी बहन भाई हैं, और बहुत से लोगों के बच्चे भी हैं, तो सबको सबका ख्याल होता है। तो आप एक गलत चीज़ को प्रमोट करेंगे तो कल को यही वक्त अगर आप लोगों पे पलट जाए, अल्लाह ना करे, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? तो गलत का साथ मत दीजिए। और जितनी भी बातें मैंने कही हैं यहाँ पे 100% सच हैं। और जिस तरह ज़मीन, ये लोगों के घरों पे, ज़मीनों पे और शॉप्स पे कब्जे होते हैं,
ये भी पूरी एक अलग कहानी है, अलग हकीकत है। जिस तरह ये करवाते हैं कि वो बंदा फिर कहीं भी हाथ पैर नहीं मार सकता, इस तरह का काम होता है इनके वकीलों के थ्रू। बंदा सर पीटता रह जाए पर उसको वो दोबारा चीज़ नहीं हासिल होती, इस तरह का पेपर बन जाता है। तो कहने का मकसद ये कि आप अपनी चीज़ों की हिफाजत करना सीखें, गलत को प्रमोट नहीं करें और ऐसे बंदे के लिए नहीं बोलें जिसके बारे में आप लोगों को पता ही नहीं। आपने सिर्फ टीवी पे सुना, देखा कि ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है, या वो सैलाब जदगान सैलाब आया तो वहाँ पे आपने दूध के डब्बे पहुँचा दिए। वो दूध के डब्बे इन्होंने नहीं पहुँचाए थे, वो जो दूध की कंपनी थी उन्होंने दिए थे। ये कहकर इन्होंने लिए थे कि हमारे जो ड्राइवर्स हैं उनका ख़ानदान वहाँ पे, उनके बच्चे भूख से मर रहे हैं, तो उन्होंने दिए थे। ये वहाँ जाके करके आए कि हाँ हम अपने ही लोगों को दे के आए हैं कि हाँ देखो हम डोनेशंस दे रहे हैं, हम दूध के डब्बे बांट रहे हैं। ये कहानी बिल्कुल अलग है डोनेशंस बांटने की और करने की। जो सिर्फ फोटोग्राफी के लिए, वीडियोस के लिए जो बनती है ना कहानियाँ और इंटरव्यूज़ और सब, वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं हकीकत से। हकीकत बिल्कुल बरक्स है, बिल्कुल बरक्स इसके। जिसने अपनी आंखों से देखा हो, कानों से सुना हो, वही जान सकता है इस शख्स की हकीकत। जैसा कि मैं इस शख्स को जानती नहीं हूँ, सिर्फ पहचानती हूँ। और बहुत कहने का बस ये कि अब मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। इस छोटी सी वीडियो का मकसद यही था कि आप लोग को एक हकीकत पता लगे और इस बात की भी क्लियरेंस हो जाए कि मेरा कोई रिश्ता नहीं है सारिम मनी साहब से, न था, न है और न होगा इंशाल्लाह ताला। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।